हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि AK-203 एक गन है और इसको असॉल्ट राइफल भी बोलते हैं। और ये जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस पर बहुत सारी कंट्रियाँ जो है अपने मिलिट्री को ये प्रोवाइड करा रही है। तो हम लोग देखेंगे आखिर AK-203 क्या है और इसकी खासियत क्या है। सबसे पहले बात करें तो AK-203 एक रूसी गैर संचालित असॉल्ट राइफल है, जिसे 7.62x39 मिलीमीटर कारतूस के लिए डिज़ाइन किया गया। ये मूल रूप से मिखाइल क्लाश्निकोव द्वारा डिज़ाइन की गई एक AK श्रृंखला की असॉल्ट राइफलों के नवीनतम संस्करणों में से एक है। AK-203 को 2010 के दशक में रूस में क्लाश्निकोव कंसर्न द्वारा विकसित किया गया था। यह मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित की जाती है। प्रकार की बात करें तो राइफल से हमला उत्पत्ति का स्थान रूस है। डिजाइनर जो है इसके मिखाइल क्लाश्निकोव हैं और ये बनाया गया 2007 से 2010 में। इसके जो उत्पादक हैं क्लाश्निकोव कंसर्न है और 2022 में जो है प्रस्तुत कर दिया गया है। कुल निर्मित संख्या की बात करें तो 1,18,000 और बाकी जो है ऑर्डर है 5,53,427। द्रव्यमान की बात करें तो 3.8 किलोग्राम है और लंबाई 880 से 940 मिलीमीटर। बैरल की जो लंबाई है 415 मिलीमीटर है, यानी 16.3 इंच। और कारतूस जो है 7.62x39 मीटर है। बुद्धि का विस्तार 7.62 है और गैर संचालित घूर्णन बोल्ट होगी इसमें। आग की दर जो है 700 राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 700 राउंड चल सकती है। और छींकने की गति जो है 715 मीटर। प्रभावी फायरिंग रेंज 400 से 800 मीटर तक इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज होगी। अब अगर बात करें 2019 में भारत और रूस ने एक अंतर सरकारी समझौते IGA पर हस्ताक्षर किए। उसी वर्ष 3 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कोरबा में इंडो रूस राइफल का उद्घाटन किया। AK-200 राइफल परिवार के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम में भारत में आयुध निर्माणी बोर्ड और रूस के रोसोब्रोन एक्सपोर्ट और रोस्टेक के नेतृत्व में क्लाश्निकोव कंसर्न के बीच साझेदारी शामिल थी। तब 7,50,000 राइफलों के उत्पादन को मंजूरी दे दी गई थी। फरवरी 2020 तक उत्पादन जो मूल रूप से उस वर्ष मई में शुरू होने की उम्मीद थी, मूल निर्धारण असहमति के कारण शुरू में 2020 के अंत तक देरी हो गई थी। परियोजना का एक उद्देश्य भारत में राइफलों के उत्पादन पर 100% स्वदेशीकरण करना था। हालांकि इसका मतलब यह था कि शुरुआत में घरेलू स्तर पर उत्पादित राइफलों रूस से आयातित की तुलना में 20 से 25% महंगी होगी। राइफलों का उत्पादन तभी शुरू होगा जब वो जैवी एवं प्रतिस्पर्धी वाणिज्य बोली प्रस्तुत करेगा। बाद में कोविड-19 महामारी के दौरान यात्रा प्रतिबंधों के कारण वार्ता में और देरी हुई और एक नई बोली प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिसका मतलब था कि उत्पादन 2020 में शुरू नहीं होगा। अगस्त 2021 तक भारत ने कथित तौर पर रूस से 7,000 AK-203 राइफलें खरीदी। इनकी डिलीवरी 3 महीने के भीतर शुरू हो जाएगी। दिसंबर 2021 में भारत ने IRIPL ने लगभग 6,01,427 राइफलों की खरीद के लिए क्लाश्निकोव कंसर्न के साथ 5,124 करोड़ रुपए, लगभग 57 बिलियन मूल्य के अनुबंध निर्मित होने वाली 17,000 राइफलों के पहले बैच के लिए स्वदेशी सामग्री 5% से बढ़ाकर 70% हो जाएगी, जबकि शेष राइफलों में 100% स्वदेशी सामग्री होगी। पूर्ण पैमाने पर उत्पादन 2 से 3 वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है। डिजाइन की बात करें तो AK-203 एक चैम्बर 7x62x39 और यह एक AK प्रकार की मैगजीन का उपयोग करता है। इसका वजन 3.8 किलोग्राम है और स्टॉक मुड़ा होने पर इसकी लंबाई 690 मिलीमीटर एवं विस्तारित होने पर 930 मिलीमीटर। इसकी फायरिंग दर 700 राउंड प्रति मिनट है। रूस यूक्रेन युद्ध फुटेज के अनुसार इसमें पॉलीमर फ्रंट हाउसिंग फ्री फ्लोटिंग केस को संभालना मुश्किल माना गया। राइफल की बेहतर हैंडलिंग और गोली के सपाट प्रक्षेप पथ के लिए इसमें बॉडकेज प्रकार का थुथन ब्रेक उपकरण लगा है। एक व्यक्तिगत AK-203 में 50 घटक और 180 उपघटक होते हैं और इसे अपने जीवन काल में कम से कम 15,000 राउंड फायर करने के लिए बनाया गया है। AK-203 जिसका उपनाम शेर है, भारतीय सेना की पैदल सेना की मानक जारी राइफल की चौथी पीढ़ी है। ली एनफील्ड 303 बोल्ट एक्शन राइफल मध्य L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल है और ये इंसास 5.56 असॉल्ट राइफल सेवा में प्रस्तावित है और प्रस्तावित भी अभी की जा रही है।
इसके साथ ही इसके अलावा भारतीय विनिर्माण संयंत्र में वर्तमान में 260 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें स्थायी रूसी विशेषज्ञ भी शामिल है, और इसे बढ़ाकर 537 कर्मचारी करने की योजना है, जिसमें 90% भारतीय होंगे। कंपनी को 100% तकनीकी प्राप्त हुई है और इसका परीक्षण भी स्वदेशी किया गया, जबकि पहले रूस को अनुमोदित पुर्जों की व्यवस्था थी। अब 60 महत्वपूर्ण घटकों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, जिनकी आपूर्ति पूरे भारत में विक्रेताओं द्वारा की जा रही है। अक्टूबर 2021 में क्लासिकोव कंसर्न के जनसंपर्क विभाग के निदेशक मारिया उरिवा के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि कुछ एशियाई राष्ट्र, जिनमें स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के देश भी शामिल AK 203 हासिल करने की रुचि रखते हैं। 25 सितंबर 2024 को यह पता चला कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद कई मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों ने राइफल के निर्यात के संबंध में IRPL से पूछताछ की। अप्रैल 2025 में बताया गया कि केरल पुलिस नेपाल को निर्यात करने के प्रस्ताव के साथ AK 203 खरीदने पर विचार भी अभी कर रही है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। AK 203 अभी मॉडर्न की जो है राइफल डेवलप हुई है, और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे ऑर्डर दिया है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेकर।